हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। बर्गर किंग का आईपीओ नहीं लगा है तो कोई डरने की बात नहीं है। इवन यू डोंट नीड टू वरी। मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा कि यू कैन बाय इट ऑन द लिस्टिंग डे, सो नो नीड टू वरी। और व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस रहेगा ऑन दैट एंट्री डे। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बर्गर किंग आईपीओ में जो डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुआ है, कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। हर अगर हम इसे प्रॉब्लम, कई लोग प्रॉब्लम कंसीडर करते हो कि जैसे उन्होंने प्लानिंग किया होगा कि 60 रुपीज़ वाला 100 में ओपन होगा, आई विल गेट 250 स्टॉक्स और मुझे इतना पैसा मिलेगा। कोई बात नहीं है, सभी चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है। सो टुडे इन दिस पार्ट 3 हाउ टू ट्रेड विद द आईपीओ, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ कैन यू ट्रेड ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द डेब्यू डे, राइट, किसी भी स्टॉक का। बट टुडे वी विल discuss about Burger King only. Otherwise, this theory will be applicable to any upcoming, और जो भी गए हैं, जा चुके हैं, सभी आईपीओ को एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको तो कभी कर देखना ही नहीं है हमें। अभी दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि बर्गर किंग जिनको 60 रुपीज में मिला है वही ज्यादा रुपीज कमा सकता है थ्रू द बर्गर किंग। अगर आपको डेब्यू डे के दिन आपको बर्गर किंग का आईपीओ नहीं मिला है और डेब्यू डे के दिन 90 में ओपन होता है, सो यू कैन बाय एट 90 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि जिनको 60 में मिला है वो 90 में एग्जिट कर लें, और हो सकता है कि आप 90 में लेके 160, 200 या वॉट एवर 230, 300 किसी भी प्राइस में बेचो तो आपको भी पैसा ज़्यादा मिल सकता है। तो शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ते में लिया तो ज़्यादा मिलेगा। ओके, आप ऊपर के भाव में लेके भी ऊपर में बेच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे करना है। इसके लिए मुझे एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको, ग्लैंड फार्मा और इक्विटास बैंक। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं बता देता हूँ। 60 रुपीज में आपको दिया गया है या नहीं मिला है, ठीक है, अभी तो दिया गया है, उनकी बात नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादातर वो लोग हैं जिनको नहीं मिला है। 60 रुपीज में आईपीओ इश्यू प्राइस था। अभी डेब्यू डे के दिन ओपन होता है 90 रुपीज में। तो आप क्या कर सकते हो, आप 90 रुपीज में खरीद सकते हो। ओके, बट कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ज्यादातर लोगों के माइंड में नहीं आता है, पर मुझे पता है कि हमारे सब्सक्राइबर के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाउ कैन आई बाय, हाउ कैन आई एंटर विदाउट नोइंग द स्टॉप लॉस। तो इवन यू कैन फाइंड विदाउट द चार्ट, चार्ट तो बनेगा नहीं इसका। तो हम एक चीज कर सकते हैं, वी हैव अ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, 90 रुपीज में ओपन होता है और 60 रुपीज जो है वो आपका बन सकता है वन ऑफ द बेस्ट ऑफ लॉस। एनालिसिस के लिए, एंट्री के लिए चार्ट तो चाहिए, पर कहीं पर जब चार्ट ना हो तो डेटा से भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पर आप डेटा एनालिसिस भी कह सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 रुपीज आपका स्टॉप लॉस। अभी आपने सपोज ओपनिंग में ही एंटर कर लिया। एक्चुअली अगर मेथड की बात करूं तो फुल मीन्स एज अ मैकेनिज्म बताऊं तो आपको ओपनिंग में ही खरीद लेना है जो भी प्राइस हो। और बात रही स्टॉप लॉस, जो रहेगा वो 60 रुपीज रहेगा। अभी उसके बाद करना क्या है, इसमें एक रिस्क रहता है बहुत बड़ा। ओके, रिस्क है तो इश्क है, पर हमें वो सब डायलॉग है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क कितना है वो पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड डिफाइन द लॉस पर ट्रेड। सपोज यू हैव डिफाइंड द लॉस पर ट्रेड 1000 रुपीज। ओके, तो 90 रुपीज में आप लेते हो तो आपको करना कुछ नहीं है। आपका स्टॉप लॉस है 60 और आप खरीदने वाले हो 90 में, सो 90 माइनस 60, सो यू नीड टू डिवाइड 1000 बाय 30। ओके, डिफरेंस ऑफ स्टॉप लॉस से लॉस पर रेट को डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे अगर बर्गर किंग 60 रुपीज क्रॉस कर देता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये क्लियर हुआ, ये चीज आप कर सकते हो। अगर 60 के नीचे ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है।
60 के नीचे ओपन हो तो की बात है, वो सिनेरियो भी हमें एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। 60 रुपीज़ के नीचे ही ओपन होता है तो कोई बात ही नहीं है, एंटर ही नहीं होना है। ओके, अभी फिलहाल चांसेस जो भी लग रहे हो वो अलग बात है, पर ये मार्केट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो हमें हमारे प्लान के साथ एंटर होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट डे के लिए एंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको फॉलो करना है। अभी देख लेते हैं कि ग्लैंड फार्मा और बैंक में अगर ये चीज़ आईपीओ में हम फॉलो करते तो क्या होता। अभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ग्लैंड फार्मा भी आपको नहीं, आपने आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको नहीं मिले। वैसे बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया था इसमें, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो लिस्टिंग भी डल था। अभी देखते हैं इसमें क्या कर सकते थे। अभी मान लेते हैं सॉरी फ्रेंड्स, अभी मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेक द ब्रेक, और आप तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ग्लैंड फार्मा में देखते हैं 1500 रुपीज़ में ग्लैंड फार्मा का आईपीओ अलॉट किया गया था। सपोज हमें नहीं मिला है, और यहाँ पे इसका ओपन हुआ था 1710, तो 1710 में खरीद दो, 1500 आपका स्टॉप लॉस। अभी 210 जो है वो आपका लॉस पर ट्रेड है। तो इफ you are ready to lose 1000 rupees, then you need to divide 1000 by difference of stop loss। तो आपका दिया, आपका जो आईपीओ का जो इश्यू प्राइस था वो 1500 था, और आपने मान लो ओपनिंग में 1710 में खरीद लिया, तो 1710 माइनस 1500, सो यू जस्ट नीड टू डिवाइड 1000 बाई 210, तो आपका लॉस पर डेट फिक्स हो गया, राइट। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दिस वे यू कैन ट्रेड विदाउट अप्लाइंग इन आईपीओ स्टॉक, राइट। आईपीओ में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं भी है, अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं मिलता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। कई लोगों को दोस्तों 1500 में मिला है, लेकिन उन्होंने ओपनिंग में 1700 में बेच दिया है। तो अभी देखिए, किसी ने 1700 में हमारी आज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ में अप्लाई करने से यू कैन मेक द मोर मनी। ओके, दिस इज अ माइंड गेम, आप कुछ भी करके प्रॉफिट ज़्यादा निकाल सकते हो। तो आज मैं सिर्फ एंट्री की बात करूंगा। लिस्टिंग डे के दिन इवनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लिया हो तो इसमें क्या फिर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्लैंड फार्मा। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आपको नहीं मिलता तो कर सकते हो, इवन मिलने के बाद भी आप यहाँ पे ओपनिंग में एंट्री लेके यू कुड गो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1500। नाउ इक्विटास बैंक में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। मान लीजिए कि आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ, पर आईपीओ के लिस्टिंग डे के दिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती थी विदाउट हैविंग द चार्ट, क्योंकि चार्ट होगा नहीं आपके पास, किसी के पास नहीं होगा। ये आपको 33 में इश्यू प्राइस था और ओपनिंग ही 31.10 है, तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको एंटर नहीं होना है एज पर द अवर मेथड। उसके बावजूद बढ़ा है वो अलग बात है, वो क्यों बढ़ा है वो भी हम बताएंगे कि वहां से भी आप एंटर हो सकते थे। उसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो आप जरूर देखिएगा, जो हम यहाँ पे सजेशन बटन में, आई बटन में मैं डाल दूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो बर्गर किंग के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है आपके लिए बेस्ट है, नॉट ओनली फॉर बर्गर किंग बट you can apply for each and any kind of IPO stocks, राइट। अगर वो अलॉट होते हैं या नहीं होते हैं उसके बावजूद भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो आज इतना ही दोस्तों। तो आपके जो भी दोस्त हैं बर्गर किंग में अप्लाई किया था या उनको मिले या नहीं मिले, उनको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको पता चलेगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अलॉटमेंट आए, नहीं आए तो भी दे कैन मेक द मनी एंड दे कैन ट्रेड। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।